हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब एलाइड की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ वाटर इमेज। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मिरर इमेज। मिरर इमेज मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप मिरर इमेज का जो वीडियो है उसको चेक कर सकते हो। ओके, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वाटर इमेज। वाटर इमेज मीन्स व्हाट, कि आपके पास में कोई भी एक इमेज है वो पानी के अंदर कैसे दिखाई देती है। जैसे कि पहले टाइम के अंदर मिरर नहीं होता था तो लोग अपनी इमेज को वाटर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को चेक करते होते थे, तो उसमें वो कैसी दिखाई देती है। ठीक है, दैट इज वाटर इमेज। अब वाटर इमेज की अगर हम बात करें तो हमेशा क्या होता है, वाटर नीचे होता है। दैट मीन्स कि जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो उस केस में होता क्या है बेटा, अब ये देखो इधर अपने पास में ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास में फिगर है। अब जैसे यहाँ पे ए बना हुआ है, ठीक है, अब इस ए को अगर मैं वाटर के अंदर देखूंगी तो मेरे पास में ए वो कैसा दिखाई देगा, ये जो इसके अंदर जो अपर पोर्शन है वो आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है, और ये जो नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो बीच में रहेगा वो बीच में ही रहेगा। जो पोर्शन बीच में है वो बीच में ही रहेगा, तो वो क्या होगी आपके पास में वाटर इमेज। क्लियर। लेफ्ट राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास में एक सर्कल है और यहाँ पे मेरे पास एक स्क्वायर है तो सर्कल सर्कल ही रहेगा यहाँ पे और स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर मान लो मेरे पास में लेफ्ट राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा बट वहां पे जो इमेज है उसका जरूर फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इसकी जगह पे मेरे पास में ट्रायंगल था, ठीक है, तो वो जो ट्रायंगल है उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। मीन्स हर एक शेप का चाहे कोई भी शेप है, चाहे वो एक लेटर है, ठीक है, चाहे आपके पास में एक नंबर है या कोई और अदर इमेज है, सभी के अंदर होगा क्या कि जब आप उसको वाटर के अंदर देखते हो तो जो अपर पोर्शन है वो तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे यहीं पे था, अब यहाँ पे देखो ये दोनों का यहाँ पे जुड़ रहा है ए, तो ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है अपने पास में, दो दोनों की जॉइनिंग है वो मेरे पास में यहाँ पे अप थी, यहाँ पे डाउन चलेगी। जो ओपन पार्ट था यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे ये जो ओपन पार्ट है ये ऊपर आ गया, बट ये जो बीच में लाइन है वो तो बीच में ही है। क्लियर। तो वाटर इमेज में एक छोटा सा बस यही कंसेप्ट है। अब देखो इसके ऊपर कुछ समझाती हूँ मैं, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं वाटर इमेज पे बेस्ड, कि या तो ऐसा आ जाएगा कि कोई आपके पास में एक वर्ड आ गया, कोई नेम आ गया, कोई, ठीक है ना, या फिर आपके पास में लेटर और नंबर इस तरह से कुछ आ गया और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वाटर इमेज इसकी क्या रहेगी। एक तो ये वाली टाइप आती है एग्जाम के अंदर, या फिर ऐसा आ जाता है कि कोई आपके पास में टाइम गिवन है, क्लॉक के अंदर कोई टाइम गिवन है और एग्जाम में आ जाता है कि अगर क्लॉक के अंदर इस टाइम पे मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि अब इस टाइम पे 5:30 बजे हुए हैं, तो बताओ वाटर के अंदर अगर मैं इसको देखूंगी तो कितना टाइम होगा। ओके, तो इस तरह से कुछ आ सकता है, या फिर कोई आपके पास में पिक्चर आ सकती है, कोई भी फोटो हो सकती है, तो उसकी आपकी आ सकता है कि बताओ इसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज क्या रहेगी। ठीक है, मिरर इमेज ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। मिरर के अंदर एक बार थोड़ा डिफरेंस आपको बता देती हूँ, फिर भी जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं चेक करी है तो उनको पता चल जाएगा। अगर हम बेटा मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर में क्या होता है, मिरर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन राइट में चला जाता है, राइट पोर्शन लेफ्ट में चला जाता है। तो देखो सेम रहेगी इमेज जैसे यहाँ पे, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास में है बी, तो वो बी कैसा बन जाएगा, वाटर के अंदर और मिरर के अंदर देखो यही फर्क है मेनली, कि यहाँ पे लेफ्ट वाला राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया। बट अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर इमेज के अंदर अगर मैं बात करती हूँ बेटा ए की, तो ए कैसे हो जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरह से, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी हमारे पास में देखो क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। बस फर्क क्या रहेगा, जो यहाँ पे हमारा स्मॉलर पार्ट है, बी के अंदर ऊपर वाला सर्कल छोटा होता है, बड़े वाला सर्कल, तो ये अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में डायरेक्शन के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड, हाँ जी देखिए, आई थिंक अभी क्लियर है सभी को। ओके, तो ये बस एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सभी जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। ओके, हाँ जी,
अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास में टोटल 26 के अंदर से 8 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होती, वाटर इमेज चेंज नहीं होती। कौन कौन से हैं? CDEHIKOX, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि इनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होती है। डन। बाकियों की भी वाटर इमेज की यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को फिगर दिखाई है, तो आप अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम आगे। अब जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। वाटर इमेज आपको बतानी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाटर इमेज के अंदर क्या है कि अपर पार्ट डाउन चला जाएगा, जो आपके पास में डाउनवर्ड में है वो अप चला जाएगा, टॉप बॉटम, बॉटम बिकम टॉप। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आर है, तो बेटा आर के अंदर से यहाँ से देखो दोनों ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि शुरू में टी आ रहा है, टी तो आएगा नहीं, आर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो आर कैसा बन जाएगा, अगर हम वाटर में चेक करते हैं तो आर क्या कैसे रहेगा, ये तो यहीं रहेगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास जो स्लांटिंग लाइन है ये ऊपर चली जाएगी। अब देखो दोनों में ही ऐसे बन रहे, दोनों के अंदर ही आर ऐसे बन रहे। अब यहाँ पे चेक करो दोनों सेम है, ई इज सेम, सी इज सेम। अब यहाँ पे देखिए आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास में डायरेक्शन चेंज होगी, आना कैसा चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं, नंबर भी है अल्फाबेट भी है, दोनों है, ठीक है। अब चेंज करो। अब बात आ रही सबसे पहले है पी। पी कैसा आएगा आपके पास में, इस तरह से कुछ आएगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी में ऐसा ही बन रहा है। तो आपको एक एक लेटर को कन्वर्ट करके देखने की जरूरत नहीं कि इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। आप क्या कर सकते हो कि ये देखो कि मेरे पास जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में डिफरेंट कौन सा आ रहा है, डिफरेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर सारे के सारे जैसे सेम थे तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे देखते हैं आप, हाँ क्यू डिफरेंट आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं क्यू को देखूंगी तो जब वाटर के अंदर हम देखेंगे तो अपर डाउन चला जाएगा, डाउन अपवर्ड चला जाएगा। तो ये जो क्यू के अंदर ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ होती है, दैट मीन्स कि अब कहाँ चली जाएगी, अब चली जाएगी, अब चली जाएगी, और कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, सेम ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी। यहाँ पे इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, दैट मीन्स कि ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, उसके बाद देखो 8 तो सभी में ही सेम आ रहा है, ए भी सभी में ही सेम आ रहा है। उसके बाद हमने देखा एफ में डिफरेंस आ रहा है, एफ के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो एफ देखो यहाँ पे बेटा ऐसे है, क्या होगा आपके पास में, इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब इस तरह से कुछ बनेगा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में सभी में ये तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 5 इज अगेन सेम, बी इज अगेन सेम, जेड, जेड देखो एज इट इज आ रहा है, एज इट इज तो नहीं आएगा, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों में चेक करो, इन दोनों में किस में फर्क आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम देखें 9, तो 9 कैसे है, इस तरह से कुछ है। अगर हम इसको वाटर में देखेंगे तो वाटर में क्या बन जाएगा, हाँ जी वाटर में क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास में अब चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ये इस तरह से कुछ बनेगा। ऐसा कौन सा है, ये वाला, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब करो, खुद से ट्राई करेंगे सभी। क्या है, WOROTE, WROTE। अब W के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ओपन पार्ट है ये अप है, तो ये डाउन चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, इसमें एज इट इज है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं आर की। आर यहाँ पे देखो ऐसे है, जब हम इसके अंदर देखेंगे मिरर के अंदर तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे की साइड चला जाएगा, दैट मीन्स कि ऐसे कुछ हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे ये ऐसे है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। आई एम सॉरी। अब देखो कौन सा बनेगा, जल्दी से बताओ, अभी यहीं से आ गया आंसर। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इन दोनों में सेम है, इन दोनों के अंदर
सेम है, दैट मीन्स कि थर्ड और फोर्थ के अंदर आप चेक करो, उसके बाद आ जाता है अपने पास में ओ दोनों में सेम है, टी सेम है, ई के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ई के अंदर डिफरेंस आ रहा है, हाँ जी देखिए क्या आएगा फिर, ई के अंदर डिफरेंस आ रहा है, ई बन रहा है बेटा देखो ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम वाटर में उसको देखेंगे तो कैसे बनेगा, वाटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा आपके पास में, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा, थोड़ा सा फिगर का ध्यान रख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है कि हाँ जी उसका साइज चेंज हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो लोअर पार्ट है ये अपर चला जाएगा, अपर लोअर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। कोई इसमें डाउट माइनर सा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे हम एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखेंगे सभी, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी। आई होप आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। देखिए हाँ जी क्या आ रहा है, देखो एन है, एन सभी के अंदर एक जैसा है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 भी सेम आ रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों में सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है टी, टी के अंदर बेटा ये यहाँ पे ये अपर चला जाएगा, तो अपर चला जाएगा तो ये वाला अपने पास में ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू की, क्यू के अंदर ये यहाँ पे चला जाएगा, दैट मीन्स ये आ गया, ये हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, NHRQSY। आप चेक करो, सबसे पहले कह रहा है एन की शेप चेंज होगी, पहले वाले के अंदर नहीं, एज इट इज नहीं रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद एच की अगर हम बात करें तो ये ऐसे है, तो ऐसे चला जाएगा कुछ, ठीक है, सभी में ही सेम जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंट जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर की, आर के अंदर बेटे डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक एक सिंगल सिंगल को देखते रहो, और साथ साथ में सभी ऑप्शंस पे नजर रखनी है आपने, जो ऑप्शन कैंसिल आउट हो रही है उसको साथ साथ कैंसिल आउट कर दो, फाइनली आपके पास एक ऑप्शन बच जाएगी, आपको पूरे का पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह से भी आ जाता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वाटर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोन इन द क्लॉक इज 6:15। क्लॉक के अंदर कितना है, 6:15 हो रहा है, ये हमारे पास एक क्लॉक है, सिक्स फिफ्टीन दैट मीन्स कि मिनट आर आपका यहाँ पे है, 15 दैट मीन्स कि जो आर हैंड है वो थोड़ा सा 6 से आगे रहेगा, 6 से थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, वाटर इमेज की, दैट मीन्स कि ये तो बीच में तो बेटा यहीं पे ही रहेगा, ये तो यहीं पे ही रहेगा। अब फर्क कहाँ पे पड़ेगा आपके पास में, हाँ जी, अब ये जो है ये अब चला जाएगा, दैट मीन्स कि टाइम क्या रह जाएगा आपके पास में, ये देखिए ये अगर अब जाएगा तो ये यहाँ पे कुछ रहेगा, क्या हो गया 12:15 आ गया, कितना आ गया 12:15, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 12:15। अब बट एग्जाम के अंदर ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर बार क्लॉक ड्रॉ करो, ठीक है ना, हर बार क्लॉक ड्रॉ करो, और क्लॉक के केस में कई बार क्या होता है कि हर एक बंदे की ड्राइंग बहुत बढ़िया नहीं होती, कई बार क्या हो जाता है कि हम गलत कर देते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, इसको 18:30 में से माइनस कर देना है, 18:30 में से माइनस कर देना है। जब आप इसको 18:30 से माइनस करोगे तो जो भी आपके पास में आंसर बचेगा दैट विल बी योर वाटर इमेज। क्या आ जाएगी, वाटर इमेज आ जाएगी, ओके क्लियर। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर मान लो टाइम 45 आ रहा हो फिर क्या करेंगे, 6:45 है फिर क्या करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा अगर 6:45 है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट,
1 घंटे के अंदर कितने मिनट, 60 मिनट, तो 60 का कैरी जाएगा, तो 60 मिनट घंटे वाली और 30 मिनट्स ये, तो इसको आप 1790 भी तो लिख सकते हो। तो उस केस में आप क्या ले सकते हो, ये वाला नंबर ले सकते हो। ठीक है, इस टाइम के अंदर माइनस कर दोगे, किसमें से, 1790 के अंदर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट विल बी द वाटर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम इन द क्लॉक इज 7:20, 7:20 है। अब क्या करें, अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, 1830 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 1830 से आप इसको माइनस करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्या आ जाएगा आपके पास, 11 and 10। सो 11, 10 विल बी द करेक्ट आंसर, 11, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट आ रहा हो किसी को? पता चल गया कैसे करना है हमने, कि अगर आपके पास में एक टाइम गिवन है और उसकी आपको वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है, तो वाटर इमेज के लिए क्या करेंगे, 1830 से माइनस कर देंगे। अगर आपके पास में यहीं पे, चलो क्वेश्चन करते हैं एक, मैं कहती हूँ कि टाइम है, नेक्स्ट टाइप आ गया, पहले टाइम का ही देखते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास में टाइम है 8:49, इसकी वाटर इमेज क्या होगी, 8:49। अब क्या करूं, अब हमने क्या करना है, इसको 1730 की बजाय इसके अंदर से हम क्या करेंगे, 1790 ले लेंगे बेटा, और इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे। जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, हाँ जी ये आ गया आपके पास, 17 में से 8 गए 9, 941। क्लियर? अब आई थिंक कोई भी डाउट का चांस नहीं रहना चाहिए। कैसा भी अगर कोई भी आपके पास टाइम आ जाए और उस टाइम की आपको वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे सभी। ओके, अब बात आती है कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है, लेटर नहीं है, कोई ना कोई फिगर गिवन है, अब उस पर्टिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग आपको उसकी वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा एक कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो टॉप के अंदर जो जो भी पोर्शन होगा वो बॉटम में चला जाएगा, जो बॉटम में है वो टॉप में चला जाएगा, जो पार्ट ऊपर गिवन है वो नीचे आ गया, जो नीचे गिवन है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, अब यहाँ पे देखिए क्रॉस यहाँ पे है आपके पास में, तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे है, यहाँ से ये यहाँ पे आपके पास में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ। अब ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, जो डार्क वाला पार्ट ऊपर जाएगा बेटा। ओके, तो क्या बन गया आपके पास में, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉ करने में तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करा करो। कैसे, अब जैसे यहीं पे था, हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, जो अपने पास में ये यहाँ पे ये जो डार्क पार्ट है ये ऊपर आएगा, इसमें डार्क पार्ट ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नीचे मेरे पास में यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। अब यहाँ पे क्रॉस नहीं आ रहा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में बच गए ये दो। अब इन दोनों के अंदर से भी अब हमारे पास में किसका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। अब इसको हम चेक करेंगे कि भाई जब ऐसे है ये, तो जब हम मिरर में देखेंगे, सॉरी वाटर के अंदर देखेंगे, मिरर नहीं है बेटा वाटर है, वाटर के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो जुड़े हुआ वाला पार्ट है ये नीचे आएगा, ये नीचे आ जाएगा। इधर से ये यहाँ से जुड़ रहा था, ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह का दिखाई देगा। क्या हो गया, ये हो गया। ओके, सो क्या रहेगा आपके पास में, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ नहीं है, थर्ड आएगा बेटा। ये देखो ना, ये वाला चाहिए हमें, इसमें तो डिफरेंट आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर करो ट्राई खुद से ट्राई करेंगे सभी। सिंपल है, देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर तो बेटा सारे चारों की चारों साइड सेम ही होती हैं। ठीक है, तो एज इट इज ही रहेगा, कोई एंगल का फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिसमें स्क्वायर है वो वाला रखेंगे, जिसमें भी टिल्ड हो गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टिल्ड हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये टिल्ड हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब दो बच गए, ए और बी। अब इसमें चेक करो, अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल की शेप आ रही है, इसके अंदर कॉर्नर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अब कॉर्नर कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे कॉर्नर देखो ऊपर किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। दैट मींस दिस विल बी द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास में एक फिगर गिवन है और आपको इसकी वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है।
हाँ जी, सबसे पहले तो ये देखिए, जब भी ये फिगर है तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है अप, तो ये डाउन चला जाएगा और ये हमारे पास में यहाँ से अप जाना चाहिए। दैट मीन्स कि ये वाला तो अपने पास में पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें सीधी लाइन आ रही, सीधी लाइन तो उसमें कहीं पे है ही नहीं, तो इन दोनों में से ये, अब यहाँ पे जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि यहाँ पे एक डॉट है, अब ये डॉट कहाँ है, ऊपर है, तो अब क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। अब वो नीचे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट चेक करेंगे सभी। अब इस इमेज के अंदर से, ये आपकी क्वेश्चन इमेज है और आपको इन पर्टिकुलर इमेज के अंदर से फाइंड आउट करना है कि इसकी वाटर इमेज क्या रहेगी, ठीक है। और वाटर इमेज में ध्यान रखना, जो पोर्शन सेंटर में होता है ना वो सेंटर में ही रहता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन सेंटर में है, तो ये सेंटर में ही रहेगा। अब देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये मेरा डाउनवर्ड है, ये अप चला जाएगा, आप देखो अप इसमें जा रहा है सिर्फ, क्लियर। तो क्या आ गया, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट चेक करेंगे सभी। इजी इमेज है बिल्कुल ही। क्या हो रहा है आपके पास इस इमेज के अंदर, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे सर्कल है, दैट मीन्स कि सर्कल अप चला जाएगा और ट्रायंगल नीचे आ जाएगा। जब ट्रायंगल नीचे आएगा तो यहाँ पे ट्रायंगल की शेप भी चेंज होगी, जो ट्रायंगल का क्लोज्ड पार्ट है वो डाउन चला जाएगा और जो हमारे पास में ये लीनियर वाला पार्ट है बेस, वो अप चला जाएगा। अब देखो, हाँ जी, क्या बताया मैंने आपको कि ट्रायंगल नीचे आएगा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ट्रायंगल नीचे आ रहा है और डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, काफी अच्छी सी इमेज है, जल्दी से बताओ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो दो पार्ट है ये कहाँ जाएगा, नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। इसमें अप है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब नीचे भी जब जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि जो हमारे पास में अनफिल्ड पार्ट है वो फिल हो जाएगा, फिल तो नहीं होगा, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करो, अब इन दोनों में चेक करो, अब इन दोनों में डिफरेंस किस में आ रहा है, ये जो बीच में है, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो अपर है ये डार्क हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि जब आप इसको सोल्व वाटर के अंदर देखोगे तो वो डाउन चला जाएगा, डार्क पार्ट डाउन चला जाएगा, डार्क पार्ट, और कहाँ पे रहेगा आपके पास में, डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो डाउन तो दोनों में जा रहा है पर डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है, तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, दैट मीन्स दिस फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। सिंपल सी इमेज है बिल्कुल, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, देखो, सर्कल विल कम डाउनवर्ड एंड दिस ट्रायंगल विल गो अपवर्ड। ट्रायंगल अपवर्ड जा रहा है, सर्कल नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान देना है, दिस सर्कल विल गो अपवर्ड एंड दिस ट्रायंगल विल कम डाउनवर्ड। कौन सा जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, सिंपल। कोई डाउट? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। अब कई बार ना कंफ्यूजन के लिए ना किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में देखो क्या है डायरेक्शन, एक बार ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सेम फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, इमेजिन दैट mn इज ए मिरर। कह रहा मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करनी है। मिरर इमेज जैसे ही हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि लेफ्ट पोर्शन राइट में चला जाएगा और राइट पोर्शन लेफ्ट में चला जाएगा। बट हमने ध्यान रखना है कि अगर मान लो मिरर सामने है, मिरर सामने है इमेज के, तो लेफ्ट राइट में जाएगा। बट अगर मारो मिरर नीचे है, उस केस के अंदर दैट विल वर्क लाइक ए वाटर इमेज। ओके, तो हमें क्या करना है, वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है। ओके, दैट मीन्स कि अपर डाउन चला जाएगा, डाउन अप चला जाएगा। अब देखो फिर क्या होगा, ये जो है ये अप चला जाएगा। अब देखो सभी इन दोनों, इसमें डाउन जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, इन तीनों में अप है। अप में भी ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा,
तो इसमें यहाँ पे ये वाला पार्ट चेंज हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में बाकी का चेक करो। अब बाकी देखो यहाँ पे ये जो जे है इसकी डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी, जिस साइड है उसी साइड रहेगा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या आ जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रहेगा, इस तरफ कंफ्यूजन के लिए ऐसा आ जाता है कि आपके पास में आ रहा है कि मिरर इमेज फाइंड आउट करो, बट मिरर अगर नीचे रखा हुआ है तो उस केस में वो कैसे काम करेगा? वाटर इमेज की तरह काम करेगा। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वाटर इमेज पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। जब आप पंजाब गवर्नमेंट के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में ऑब्वियसली हमें किसी न किसी पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमें कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर हमें किसी टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी, या किसी हमें पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी, या ऐसा हो सकता है कि हमें क्वांट या लॉजिकल रीजनिंग की दिक्कत आ रही है। तो उस केस के अंदर अभी पीडी आपको फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस पर्टिकुलर थिंग को ले सकते हो। जैसे कि अगर आप लोगों का अभी नायब के लिए तो बेटा टाइम बड़ा कम बचा हुआ है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और साथ में कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स पे आपको 7 डेज का ट्रायल मिल रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है। ओके, कोई अगर इश्यू आता है, इन दैट केस यू कैन कॉल, वहाँ पे फोन नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एक वहाँ पे आपके पास एक कॉलम बना हुआ है, कॉल मी सेक्शन, जिसके अंदर आप अपना नंबर फिल करोगे तो हमारे पास में आपका नंबर आ जाएगा, जो भी पर्टिकुलर कोर्स को चेक कर रहा है, ठीक है ना, तो वो आपके पास उनका नंबर चला जाएगा, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। दूसरा है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए कंप्लीट कोर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल फॉर पंजाब अलाइड एग्जाम। अगर आप किसी अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो पंजाब के, तो उसके अंदर जो बेटा कॉमन सब्जेक्ट कुछ तो होते ही हैं, तो उसके लिए एक हमने कोर्स डिजाइन किया जिसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट सारे के सारे आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो आप उसको भी ले सकते हो। दैट इज पंजाब अलाइड, उसका भी 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है अभी। उसके अलावा आपके पास में अगर वैसे तो पंजाब पटवारी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया है बच्चों का, अब इस बार काफी सिलेक्शंस हुए हैं अभी पीडिया की तरफ से पंजाब पटवारी के अंदर। उसके अलावा अगर मान लो कोई आगे फर्दर तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी 7 डेज का ट्रायल अवेलेबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो बने रहिए अभी पीडिया के साथ। थैंक यू।